प्रकाशित वाक्य तीसरा 14 से पढ़ा डालेंगे अपन 22 तक। 7 कलीसिया थी, है ना, 7 चर्चेस, हालेलुया। एंड दिस इज वी आर रीडिंग, आज हम लोग आखिरी चर्च पढ़ रहे हैं, लास्ट चर्च। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रीफेस दे दूं, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बता दूं, तो हमने पहली कौन सी चर्च देखी थी? एफेसस की चर्च, जिसका टाइम पीरियड था 30 एडी से 100 एडी, है ना। अपोस्टलिक चर्च बोलते हैं, मतलब जिसमें प्रेरित लोग थे, है ना, यीशु के चेले लोग थे, वो पीरियड। तो इसका 100 एडी होगा, यानी कि यीशु के मृत्यु के 100 साल बाद, पुनरुत्थान के 100 साल बाद दूसरी चर्च है, इसको बोलते हैं स्मुरना। स्मुरना में मूर शब्द, मूर मतलब मलहम, यानी कोई चीज ताड़ित करी गई है तो उसको स्मुरना, मूर लगाया गया, ऐसा याद रखो। यानी कि परसिक्यूटेड चर्च, उस चर्च को बहुत परसिक्यूट किया गया, बहुत सताया गया। उस चर्च को शेरों के बीच में डाल दिया गया, लोगों को शेर खा गए, उनके नीचे क्रूस पर उनको लटकाया गया, जो विश्वासी थे, बिलीवर्स थे, और नीचे फायर जला दी गई, उनको पूरा रोस्ट किया गया। इस तरीके से लोग विश्वास में खड़े रहे। वो गरीब थे लेकिन आत्मा से धनी थे। वो कौन सी चर्च थी? सुमन्ना की चर्च थी, जिसका पीरियड था 100 से 312 एडी तक, हालेलुया। फिर तीसरी चर्च आई, उसका नाम था परगमस। परगमस का मतलब होता है बहुतों से शादी करना, मैरी टू मैनी, हालेलुया। अब देखो, शादी वर्ड हमेशा आता है बाइबल में। शादी का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या है? ब्राइड है, वो ग्रूम है हमारा, हालेलुया। बाइबल में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाया गया है। परमेश्वर गॉड और हम लोग का रिलेशन कैसा है? हस्बैंड एंड वाइफ का है कि नहीं? यीशु ने बोला तुम मेरी दुल्हन हो, मैं दूल्हा हूं। अगर दुल्हन और दूल्हा नैन में धक्का करता है इधर उधर, तो उसको क्या बोलते हैं? वे विचार बोलते हैं, एडल्ट्री बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं? तो वैसे ही अगर हम पत्नियां अपने जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को जाके वर्शिप करें, तो क्या हो गया? वो स्पिरिचुअल एडल्ट्री हो गया, आत्मिक व्यभिचार हो गया। तो परगमस चर्च में क्या हुआ? लोगों ने बहुत शादियां कर ली, यानी कि यीशु मसीह के साथ साथ और देवी देवता बुला लिए, रोमन्स गॉड एंड गॉडेस। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्टेस्टेंट राजा तो था, उसने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बना दिया। वो लोग रोमी लोग थे, तो रोमी लोग थे, एक्लोपियस, डायना थी, है ना, जूस था, इस तरह बहुत सारे देवी देवता सब लेके आ गया। यानी कि चर्चेस में क्या आ गई? गड़बड़ी आ गई। बाइबल में गड़बड़ी नहीं आई। बाइबल इज प्योर, वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर एंड पावरफुल एंड इनफॉलेबल। परमेश्वर का वचन क्या? जीवित है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन लोग चेंज होते हैं। पीपल आर चेंजिंग देयर माइंडसेट। मरकुस के 13 लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु का बोला हुआ एक वचन भी नहीं टलेगा। यानी कि वचन अबदल है, अविनाशी है। लेकिन इंसान जो है, नश्वर है, जो मॉर्टल है, वो क्या करता है? चेंजमेंट करता है। तो परगमस चर्च में क्या हुआ? नकुलाई जो था, जो फॉल्स प्रॉफिट था, उसकी शिक्षाएं आ गई, यानी कि कई शादी कर सकते हो तुम। चौथा आया, उसको बोलते हैं थुआतीरा का चर्च। थुआतीरा जो चर्च थी, उन्होंने क्या किया? बहुत ही मूर्ति पूजा करी, हद करी थुआतीरा ने, हालेलुया। उसका पीरियड था 590 से 1517 तक। सर्दीस की कलीसिया आई, बिल्कुल मरी ठंड, बिल्कुल सर्दीस की कलीसिया आई। वो 1517 एडी से 1750 तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में थी वो। मतलब वो कब्र में जाने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी सांस बाकी थे। अपन जिंदा आदमी को कब्र में नहीं डालते ना, थोड़ी सी अगर सांस रहती है तो अपन बोलते हैं नहीं, अभी इसको कब्र में नहीं डालेंगे, कॉफिन में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि सांस है, यानी कि थोड़ा सा जिंदा थे। कौन सी चर्च थी वो? सर्दीस की कलीसिया थी, हालेलुया। फिर उसके बाद इसमें विलियम कैरी आए और बड़े बड़े महान CHM आए, चर्चिल आए, टेलर आए, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने क्या किया? रिफॉर्मेशन किया, पूर्ण जागरण किया, लोगों को वचन से बोल बोल के परमेश्वर से जोड़ा। उस समय तक लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, दे डोंट रीड द बाइबल। जो प्रीस्ट और बिशप बोलते थे रोमन कैथोलिक्स के, तो वही मान लेते थे, हालेलुया। फिर लोगों को बोला बाइबल पढ़ो, हालेलुया, क्योंकि उसके जो प्रीचर था, उसी ने जब बाइबल पढ़ी, और वो रोमन कैथोलिक चर्च का था, लेकिन जब उसने बाइबल पढ़ी तो उसकी आंखें खुल गई। हम मार्टिन लूथर, तो उसने फिर रिफॉर्मेशन लोगों को बताया, अरे बाइबल में ये लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करना है। और लोग मरियम की मूर्ति पूछते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। एक्सोडस 20 में ही लिखा है, निर्गमन के 20वें अध्याय में लिखा है, मेरी मूर्ति मत बनाना। उन्होंने यीशु की बना डाली, हालेलुया। ये इंसान, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज इमेज एंड लाइकेनेस। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया, और इंसानों ने क्या किया? परमेश्वर को एक रूप में बना दिया। उन्होंने बना दिया परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये तुम्हारा भगवान, ये तुम्हारा भगवान। इंसान ने ये करा, हालेलुया। तो वो रिफॉर्मेशन हुआ, तब चर्च आई हमारी फिलडेल्फिया।
फिलडेल्फिया बोले तो परमेश्वर के पवित्र लोगों की इकट्ठी हुई चर्च, अरे फिलडेल्फिया खोलती हुई आत्मा में, स्पिरिट फिल्ड चर्च, हालेलुया, दैट इज फिलडेल्फिया की चर्च थी। पीरियड जो था 1750 से शुरू हुआ और ये 1844 तक गया। 22 अक्टूबर 1844 को क्या हुआ, एक बहुत बड़े प्रीचर उठे, है ना, वो जो थे उनका नाम था विलियम। उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग दानियल 8 पढ़ेंगे, दानियल पूरा 8 का 14 पढ़े प्लीज रीड, दानियल, बुक ऑफ दानियल 8 चैप्टर एंड रीड 14 वर्स। उससे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, वह पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। जो विलियम थे, जब ये फिलडेल्फिया के चर्च के समय की बात है, वो बहुत बाइबल स्टडी करते थे, हालेलुया, बहुत बड़े जानकार थे, स्कॉलर थे। उन्होंने इस वर्ष को लिया और उसमें क्या किया, मंदिर पवित्र करने को बोला गया, दानियल में बोला गया। तो यानी कि जब ज्यादा 6 हुआ 456 457 हालेलुया 457 बिफोर क्राइस्ट, उसने क्या किया, ग्रुप भेजा। नेहम्याह, इज़रा को गया ना, ये लोग कैप्टिविटी में चले गए थे बेबीलोन, सबको मालूम है ना, इजराइली सारे कहां चले गए थे, बेबीलोन। और वहां से राजा छेर्स ने 457 बिफोर क्राइस्ट बीसी उनको बोला जाके टेंपल बनाओ, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, मंदिर टेंपल को बनाया, पवित्र किया, यही बोला। और उसमें क्या किया, 2300 साल बोल रहा, यहां पकड़े इस आयत को लिया और उसमें 2300 में माइनस कर दिया 457। तो क्या डेट निकली, 1844 आया। बता देता हूं क्या हुआ, जब यहूदी लोग परमेश्वर से दूर हो गए तो क्या हुआ, बेबीलोन का राजा क्या किया, उसने 586 एडी को बिफोर क्राइस्ट क्या किया, इनको कहां कैप्टिविटी में ले गया, बेबीलोन, हालेलुया। और बेबीलोन में ये लोग गुलाम रहे, कौन, इजरायली लोग। फिर इजरायली लोग जब गुलाम रहे तो उसका बेबीलोन को हराने के लिए मादा फारसी आए, उन्होंने बेबीलोन को हरा दिया, वो वहां पर शासन करने लगे। उसमें एक राजा था, उसका नाम छेर्स था। उसने क्या किया, बाइबल में पहले लिखा था कि राजा आएगा, वो मंदिर फिर से बनवा गया, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, हर चीज पहले से लिखा हुआ है। तो उसने 457 बिफोर क्राइस्ट एक ग्रुप भेजा। यरूशलेम का क्या किया था, इन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया था, है ना, मंदिर जला दिया था। रोमन्स का सोलोमन का टेंपल था ना, उसको जला दिया था। तो ये लोग बेचारे बहुत दुखी थे। ये लोग क्या किए, वहां बेबीलोन से कहां गए, मंदिर को बनाने, है ना। उन्होंने मंदिर बनाया, जो सेंचुरी रहती है, जो पवित्र स्थान रहता है, उन्होंने पूरा साफ सुफ किया। तो दानियल ने कब लिख दिया था वो बात, दानियल ने वो 600 साल पहले लिख दिया था, वो 450 साल उधर ही लिख दिया था दानियल ने, उससे पहले लिख दिया था। तो ये आते हैं, तो उसने विलियम, जो मोटी बात बताओ, विलियम ने क्या सोचा कि वो जो समय 457 में जब ये जत्था आया था, नेहम्याह आया था, इज़रा आया था और ये 2300 मैं माइनस कर दूंगा, तो एक डेट निकल आई। वो डेट क्या थी, 1844। कल वहां पे कह रहा विलियम ने कि यीशु आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि इसके आगे डैनियल बोलता है कि अभिषिक्त पुरुष आएगा, यानी क्राइस्ट विल कम ना। ऐसे लोग थीसिस बनाते हैं, है ना, इसलिए थीसिस पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा बाइबल में जो लिखा है पढ़ना चाहिए। तो उनके जो चेले थे उनको मेलेनाइट्स बोलते थे, वो उसके दोनों ने क्या किया, उनके 2 कदम आगे निकल गए। जो मेलेनाइट्स थे उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला, उसका डेट तय कर दी 22 अक्टूबर 1844 को जीसस विल कम, हालेलुया। सारे लोगों ने अपनी सामान बेच दिया, संपत्ति बेच दी, जो बफेलो बेच दिया, बिजनेस बंद कर दिया, सब खड़े हो गए। विलियम के जो शिष्य थे, मिलेनाइट्स, उनको मिलेनाइट्स बोलते है ना, विलियम, तो उन्होंने क्या किया, खड़े हो गए, अब यीशु आ गया। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात तक यीशु नहीं आए, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसी कहां से निकाली थी, डैनियल की प्रोफेसी से निकाला था। अरे वो मंदिर को शुद्ध करने के बाद वो आएगा, तो उतना टाइम पीरियड आ गया, नहीं आया तो लोग निराश हो गए, हालेलुया, लोग निराश हो गए। उसमें 3 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए, उसी के अंदर 3 ग्रुप बन गए जो निराश हुए। 5 से 10 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। उन्हें बोला, नो 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 नो, बाइबल सही है, हम लोग से मिस्टेक हो। बोले क्या मिस्टेक हो गई, बोले कि यीशु मसीह जो है सेंचुरी, हेवनली सेंचुरी पवित्र कर रहा है, हालेलुया, है ना। ये अर्थली है ना, यरूशलेम क्या धरती पर है, तो उन्होंने हेवनली सेंचुरी वहां भी है ना, मालूम है ना सबको बाइबल की, जो बाइबल हम पढ़ते हैं कैसी बाइबल ऊपर है कि नहीं, किसी तो मालूम है बात। और जो सेंचुरी यहां पर है, जैसा बनाया गया यरूशलेम टेंपल वैसे ही वहां बना हुआ मालूम है। तो वो बोला कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से कई कल्ट, डिनोमिनेशन कल्ट बनते हैं, मालूम है ना। लोग बाइबल स्टडी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या करते हैं, अपने हिसाब से खोज कर डालते हैं, हालेलुया। होली स्पिरिट ने बोला क्या, नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने का कोई समय नहीं जानता, ओनली पिता को मालूम है, व्हेन आई विल रिटर्न, जब मैं सेकंड कमिंग है मेरी। तो उसमें क्या हुआ, लोगों में निराशा आ गई।
22 अक्टूबर 1844 की जो बात, उसको बोलते हैं ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे बोलते हैं उसको। अगर गूगल में डालेंगे तो हम निकल के आएगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं बहुत ही निराशा का दिन। कई लोग उन्होंने फेथ से बाहर हो गए। उस समय चर्च का पीरियड काल शुरू हुआ, इसको बोलते हैं लौदीसिया की कलीसिया, जो हम पढ़ रहे हैं आज। मतलब पीपल वर डिसअपॉइंटेड एंड उन्होंने अपना विश्वास छोड़ दिया था। हालेलुया। अच्छा, तो ये इसका मोटा मोटा बैकग्राउंड हुआ। यानी कि ये जो चर्च है लौदीकिया की चर्च, क्या एंड टाइम चर्च बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? एंड टाइम बोले तो यीशु का पहला आगमन और यीशु का दूसरा आगमन जब आने वाला है, इसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड टाइम बोलते हैं। अंत का समय। कभी भी हो सकता है अभी आ जाए और हम गायब हो जाएं, इवन ब्लिंकिंग अप, ऐसा इससे भी जल्दी। ये जो अपन बंद किया ना, इसका भी 1/3 इतना शार्प ठक से बिल्कुल ऊपर हो जाएंगे। मतलब बादलों में हम लोग कैप्चर हो जाएंगे सारे के सारे लोग। प्रेरितों के काम, एक्ट, बुक ऑफ एक्ट्स 19 चैप्टर एंड 10 वर्स विल रीड। 19 का 10 पढ़िए। यहां तक होता रहा, वो आत्मा से इतना भरा हुआ था कि क्या यहूदी क्या यूनानिया ने एफिसस में पूरा प्रभु का वचन सुन लिया। ये कौन है? ये सेंट पॉल। डॉक्टर लूक इज राइटिंग, डॉक्टर लूक लिख रहे हैं किसके बारे में? संत पौलुस के बारे में। इतना प्रभु आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। जो एफिसस के लोग थे, वहां पर दोपहर में गर्मी बहुत पड़ती थी, तो उसी समय में यहां भी ऐसे थे, लोग खाना खाते थे, सोते थे दोपहर में। और लेकिन सेंट पॉल क्या करता था? उसी समय में स्टेडियम जाता था, परमेश्वर का वचन सुनाता था। हालेलुया। वो नहीं सोता था। उसका मेरे जीवन का मकसद तू है, उसके जीवन का मकसद यीशु का नाम का प्रचार करना था। हालेलुया। वो आत्मा से भरा हुआ था। लिखा है उस समय न टेलीफोन था, न कुछ था, न रेडियो, तो उसने बोल बोल के सबको सुना दिया परमेश्वर के वचन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो था, जरमाया के 20:10 में लिखा कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक फायर। परमेश्वर का वचन अग्नि की तरह है। आई कांट रेजिस्ट, मैं इसको रोक नहीं सकता, इट हैज टू कम आउट। ये मेरे अंदर परमेश्वर का वचन अग्नि की तरह है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं जल जाऊंगा। आई कैन नॉट होल्ड इट। हालेलुया। जब तक मैं सामने वाले को यीशु के बारे में बता ना दूं, मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। हालेलुया। ऐसा फायर है वचन जो तुम्हारे अंदर भरता है। यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ, तुम रोक नहीं सकते अपने आप को। हालेलुया। इसको बोलते हैं खोलता हुआ आदमी, परमेश्वर से भरा हुआ वचन। हालेलुया। अगर बोले तो परमेश्वर का वचन बोले, ऐसे बोले कि परमेश्वर का वचन हो। नॉर्मल बात भी बोले तो ऐसा लगे परमेश्वर का वचन यीशु की ओर से आ रहा है। एक यहाँ पर एक बिलीवर था, उसका नाम था एफ्रास नाम था। इसी में वो पौलुस का चेला था। उसने वचन लिया और कहां चला गया? लौदीकिया वचन ग्रहण करके वहां उसने चर्च बनाई। किसने? एफ्रास ने। हालेलुया। और पौलुस ने कुछ यहाँ पर लेटर लिखता रहा। अगर कोलोसियन 4 का 12 पढ़े, अगर कोलोसियन 2 का 1 पढ़े, तो वहां लिखा कि पौलुस वहां गया नहीं, वो सिर्फ लेटर लिखता था। तो इस तरीके से यहां पर ये चर्च बनी। ये कौन सी? लौदीकिया की चर्च।